मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद सड़कों पर पुलिस का तो पहरा है, दुकानें बंद है, लेकिन हिंसा पीड़ितों की आपबीती दिल दहला देने वाली है। वक्फ कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही भीड़ के सामने जो कुछ भी आया उसे तहस नहस कर दिया गया। हिंदू दुकानदारों का आरोप है कि दुकानों के शटर तोड़कर भीड़ अंदर घुसी और जमकर लूटपाट और आगजनी की। सालों पुराने मेडिकल स्टोर को भी लूटा गया तो किसी की जमी जमाए बिजनेस को भी भीड़ ने तबाह कर दिया। हिंसा पीड़ितों को अब प्रशासन से उम्मीद है कि वो हिंसा में शामिल लोगों पर एक्शन ले और उन्हें न्याय दिलाए। वक्फ बिल का जो जुलूस निकला था उसी से पथराव शुरू हुआ। पहले पथराव के बाद कुछ जुलूस चला गया, कुछ उपद्रवी यही का होगा, अगले बगल का होगा। हम लोग तो अंडरग्राउंड थे। जब दुकान मेरा चोरी हुई तब मैं अंदर ही था। हमको उम्मीद नहीं था जे हम नॉर्मल क्या होता है, तोड़ भांग होता है, यही सब होता है, उठा पटक, लेकिन शटर तोड़ के घुस जाएगा मॉब, ये हमको उम्मीद नहीं था। हम लोग दो स्टाफ के साथ भीतर में ही थे। सरकार एक्शन ले, मुआवजा दे, और क्या करेंगे हम लोग। मेरा नाम है अमर भगत। हम लोग यहाँ पर बहुत बंगाल में मुर्शिदाबाद के धुलियान अंचल भी चारों तरफ से वो लोग का एरिया घेर लिया। यहाँ पर रहना भी मुश्किल हो गया। मेरी घर का, दूसरे का तो कह नहीं सकते। यहाँ से घर छोड़ के हम लोग का भागने का परिस्थिति आ चुका है। 2 चैम्बर है डॉक्टर का। ये मेरा मेडिसिन सप्लाई बिजनेस है, होलसेल का बिजनेस है, बहुत पुराना बिजनेस है हमारा। हम लोग तो देखने नहीं आया, हम तो टीवी में देखता है, यार ये देखता है, यही चलता है। कौन किया है ना किया हमें कुछ नहीं पता। काल के आके देखा जाए तो दुकान को इसे सब आग लगा दिया। इसको कोशिश किया है तोड़ने का, लेकिन तोड़ नहीं सकते। अभी तो सर हमारा तो पूरा एकदम डैमेज कर दिया है, हमारा तो कुछ भी नहीं है। और अभी प्रशासन का भरोसा में है, अगर प्रशासन कुछ दीजिएगा तो खुल पाएंगे दुकान, नहीं तो हमारा कोई समर्थन नहीं है जो हम कुछ कर सकेंगे। हम लोन लेके पूरा ये दुकान किया था। 6-7 लाख रुपया का सामान था सर, पूरा एकदम डैमेज कर दिया है, सब निकाल के जला दिया है दुकान का हमारा। और वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में हिंसा की आग जल रही है। मुर्शिदाबाद के बाद सोमवार को साउथ 24 परगना में एक बार फिर से जबरदस्त हिंसा हुई। इंडियन सेक्युलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने बांगोर में जमकर हिंसा की। पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी गई, दुकानों में पत्थरबाजी की गई और कई बाइकों में आग लगा दी गई और हाईवे को जाम कर दिया गया। घंटों तक इंडियन सेक्युलर फ्रंट के कार्यकर्ता तोड़फोड़ हंगामा करते रहे। वहीं पर पूर्वी वर्धमान में भी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और पुलिस ने बैरिकेड करके यहां पर लोगों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज करके उपद्रवियों को खदेड़ा। वहीं मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद अब हालात सामान्य हो रहे हैं। संवेदनशील इलाकों में भारी मात्रा में सेंट्रल फोर्स को तैनात किया गया है और साथ ही हिंसा प्रभावित इलाकों में फायर मार्च निकाला गया है। बंगाल में फिर भड़की हिंसा की आग। मुर्शिदाबाद के बाद साउथ 24 परगना में बवाल। उपद्रवियों ने की तोड़फोड़, फूंक दी गाड़ियां। वक्फ कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन में बंगाल में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को एक बार फिर प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़की। इस बार उपद्रवियों के निशाने पर साउथ 24 परगना था, जहां भांगरा इलाके में उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। पुलिस की गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई, बाइकों को रोड पर रखकर आग के हवाले कर दिया। साउथ 24 परगना में सोमवार को आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी ने वक्फ कानून के विरोध में प्रोटेस्ट बुलाया था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मुसलमान गाड़ियों में माइक लगाकर पहुंचे थे। पुलिस ने जब रोका तो प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। बैरमपुर में सड़क पर जाम लगा दिया। घंटों तक प्रदर्शनकारी हंगामा करते रहे। आईएसएफ कार्यकर्ता भांगरा से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया तो प्रदर्शनकारियों ने बसंती एक्सप्रेसवे को जाम कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। कुछ ऐसे ही हालात ईस्ट बर्धमान में रहे। यहां भी पुलिस ने किसी तरह के प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं दी थी। बावजूद इसके हजारों प्रदर्शनकारी सड़क पर आ गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो वो बैरिकेडिंग तोड़ने लगे, जिसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज करके उन्हें तितर बितर कर दिया।
साउथ 24 परगना के सौदेपुर बाजार में भी उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद में अभी भी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। पूरे जिले में बीएसएफ, सीआरपीएफ और आरएएफ को तैनात किया गया है। जिन इलाकों में हिंसा हुई वहां पैरामिलिट्री के जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं। सेंट्रल फोर्सेस के आला अफसर मुर्शिदाबाद में कैंप कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल का धुलियान इस वक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस से पूरी तरीके से पटा हुआ है और आप देखिए धुलियान का ये इलाका जहां पर बीएसएफ की लंबी चौड़ी गाड़ियां आपको दिखाई दे रही होंगी। एडीजी से लेके तमाम बड़े अधिकारी यहां पर मौजूद हैं और जिस जगह पर हिंसा हुई है उन तनावग्रस्त इलाकों में बीएसएफ के लोग लगातार मार्च कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि तमाम ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर अभी भी कई लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं। बीएसएफ ने आकर यहाँ पर मोर्चा संभाला है और जहाँ भी हिंसा हुई है उस जगह पर कंट्रोल करने के लिए हर जगह ताबड़तोड़ मार्च किया जा रहा है। एडीजी रैंक के अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। 2000 से ज़्यादा बीएसएफ कर्मी यहाँ पर मौजूद है। लगभग 500 से ज़्यादा ये गाड़ियाँ जो काफिला है बीएसएफ का वो यहाँ पर मौजूद है। धुलियान और आसपास के जो इलाके जहाँ पर हिंसा हुई थी वहाँ पर जाकर इलाके का जायजा लिया जा रहा है और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। मुर्शिदाबाद के सेंट्रल फोर्सेस संवेदनशील इलाकों में कैंप कर रही है। मुर्शिदाबाद में इस वक्त सीआरपीएफ की 4 कंपनी आरएएफ और 9 कंपनी बीएसएफ की तैनात हैं। The situation is tense, but it is under control. 8 companies of CRPF, including 4 RAF companies, are deployed here, and they are quite active. There has been increase in confidence of people. Wherever we have gone, they are asking for the forces to establish their camps inside, and we are in the process of establishing those camps. At few places they demanded, and based on our resources and capability, we will decide on establishing the camp. Even if we do not establish the camp, we will be covering those areas on foot patrolling, on vehicular patrolling, with flag marches. मुर्शिदाबाद में शुक्रवार को हुई हिंसा के बाद धुलियान इलाके में दंगाइयों को खौफ इस कदर है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जब बीएसएफ जवानों ने फ्लैग मार्च किया तब जाकर हिंदू समुदाय के लोग बाहर आए। हम लोग केंद्रीय सरकार से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आज बीएसएफ भैया है तो हम लोग यहाँ पर है, कल वो लोग जब चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे? हमको तो दिन रात मार दिया जाएगा। तो हम केंद्रीय सरकार से एक ही दरख्वास्त करना चाहते हैं, यहाँ पर एक बीएसएफ कैंप होना जरूरी हो, नहीं तो हमारे महिला सबको वो लोग लूट लेंगे। यहाँ से हिंदू परिवार सब जा रहा है छोड़ के जा रहे हैं उधर, क्योंकि उन लोग का घर दुकान सब कुछ लूट लिया गया है। सब घर सब कुछ एकदम तबाह कर दिया गया। परिवार यहाँ से छोड़ चुके होंगे। लगभग 200 परिवार यहाँ से जा चुका है। गंगा पार उस पार 200 परिवार का पूरा घर। तकलीफ में हम ले रहे थे, ये जो छोटा छोटा लड़का लेके हमको लोग के इसे पर जाए नहीं छोड़ रहे हैं क्या? सब यहाँ पे हिंदू लोग घर छोड़ के जा रहे हैं। हाँ, हिंदू लोग सब घर छोड़ के जा रहा है भाई साहब। हम लोग तो चैन से रह नहीं सकते, बाल बच्चा सब डर के मारता है, भूखे मर जाते हैं हम लोग। खाना पीना दुकान पसा सब कुछ बंद है, रोजगार रोजी सब बंद हो गया, तो हम लोग कैसे जिएंगे भैया? मुर्शिदाबाद के धुलियान में दंगाइयों ने किसी को नहीं छोड़ा। क्या घर, क्या मंदिर, क्या दुकानें, हर जगह तोड़फोड़ की, दुकानों को लाइन से फूंक दिया। हालात ऐसे हैं कि यहाँ रह रहे लोग अपनी जान बचाने के लिए पलायन कर रहे हैं। उपद्रवियों ने धुलियान के अलावा जाफराबाद में भी जमकर उत्पात मचाया। यहाँ भी हिंदुओं ने घरों में जमकर आगजनी की। यहाँ के घरों में अब कोई नहीं दिखाई दे रहा। सबसे ज्यादा पलायन यहीं से हुआ है। लाइन से जो घर बने हैं आप देखिए, जिनको आग के हवाले किया गया है, घर के घर जलाए गए हैं, तोड़े गए हैं, तोड़फोड़ की गई है, जो सामान रखा था उसमें लूटपाट की गई है। ये देखिए घरों में किस तरीके से तहस नहस किया गया। लाइन से ये घर हैं आग के हवाले किया गया है, तोड़फोड़ की गई है। जहाँ जो सामान था पूरी तरीके से बिखरा पड़ा हुआ है, आग लगा दी गई है।
धुलियान में सबसे पहले बवाल शुरू हुआ और धुलियान का ये बवाल होते होते जहाँ पर हिंदू बाहुल इलाका है वहाँ पर सबसे ज़्यादा तांडव देखने को मिला। अब ये देखिए, ये हिंदुओं की जो दुकान है और घर है वो पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया। ये साइकिल है, आप देखिए घर का जो सामान है सब कुछ जला के खाक कर दिया गया। एक के बाद एक घर जितने भी हैं वो सब के सब जला के पूरी तरीके से खाक कर दिया गया है। ये घर है, आप देखिए, और इस घर में आग लगाई गई है, सब कुछ जल के तबाह हो चुका है। ये वो फैक्ट्री है और फैक्ट्री में देखिए सब कुछ जला दिया गया, पूरी तरीके से फैक्ट्री जला के तबाह कर दी गई। नमाज के बाद जिस तरीके से हंगामा हुआ उसके बाद कोई भी इस तांडव को रोक पाने में असमर्थ नहीं रहा। लोगों का कहना है कि मदद तो पुलिस से मांगी गई लेकिन पुलिस मदद ही नहीं कर पाई, हाथ पर हाथ धरी रखे रहेगी। मुर्शिदाबाद में दंगाइयों ने सबसे ज्यादा सूती, धुलियान और जंगीपुर में लूटपाट, हिंसा और आगजनी की। इसके बाद धुलियान के हिंदू इतने डर गए कि करीब 1000 लोग अपने घरों को छोड़कर मालदा पहुंच गए हैं। हिंदुओं ने अब मालदा के लारपुर हाई स्कूल में शरण ली है, लेकिन यहाँ भी इन लोगों की परेशानी खत्म नहीं हुई है। स्कूल को पुलिस ने बंद कर दिया है, किसी को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, जिससे लोगों को खाने पीने की परेशानी हो रही है। लोगों को दवाइयां तक नहीं मिल पा रही हैं। यह है मालदा जिला के पारलालपुर गांव और इस पारलालपुर गांव में के जो हाई स्कूल है उस हाई स्कूल पर मुर्शिदाबाद से जो लोग शरण लिए हुए हैं उनको रखा गया है यहाँ पर। और यहाँ पर देखा जैसे जा रहा है कि भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, पुलिस यहाँ पर मौजूद है। लेकिन यहाँ का स्थानीय लोगों का जो आरोप है कि यहाँ पर अंदर किसी को जाने से रोक लगा दी गई है पुलिस की तरफ से और इसी के कारण जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और अंदर से में भी लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और उनका ये कहना है कि जब उनके ऊपर हमले हुए तब पुलिस प्रशासन कहाँ थे, तो यही आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। अंदर में जो है बातचीत करेंगे। दादा क्या हालात है यहाँ पर? बहुत हालत खराब है सर, कुछ भी नहीं है, पीने का पानी अच्छा नहीं है, खाना अच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं दे रही है। नहीं सर, हम लोगों को ममता का पुलिस बोल रहे हैं अंदर रहो, कोई भी बाहर नहीं जा रहा है, कुछ दवाई कुछ खाने टाने का कुछ भी नहीं दे रहे हैं। ये हकीकत है। उस पश्चिम ममता बनर्जी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करती है, लेकिन हकीकत यह है कि एक समुदाय सड़क पर उत्पात मचा रहा है और हिंदू अपने घरों और रिलीफ कैंपों में कैद हैं।